बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया अरशद। आप सबके सामने, जैसे कि आप सबको पता है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एनएलपी ट्रेनर भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं किस सिलसिले में? नए साल 2023। आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी नए साल के हवाले से कि आप सबके लिए कैसा होने जा रहा है 2023। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ये नया साल बहुत अच्छा हो, खैरोफियत के साथ हो। अपने लिए तो आप सब दुआएं कर रहे होंगे, दुआएं करनी भी चाहिए, लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान के लिए। हमारा मुल्क है तो यकीन कीजिए हम सब हैं। ये दुनिया, आप सब उम्मत मुस्लिमा, बल्कि आप सब जहां जहां हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं, आप सब के लिए मेरी तरफ से तो बेहद दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे, अपने घरों में आबाद रखे। बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि 2023 की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इस दुनिया के हवाले से, थोड़ा सा इस मुल्क के हालात के हवाले से ओवरऑल, क्योंकि कुछ इस हवाले से बात करेंगे, फिर आप सब इंडिविजुअल के हवाले से बात करेंगे, यानी कि एरीज टू पाइसिस के हवाले से बात करेंगे। अगर हम बात करें कि इस साल में कौन सा प्लैनेट सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करेगा, तो इसको मैं ये साल जो यानी कि 2023 है, इसको सैटर्न का साल कहूँगी। प्लैनेट सैटर्न बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रहा है, क्योंकि इस साल में जो सबसे आगाज़ में ही तब्दीली आ रही है। जैसे आपने मेरी एक पहली वीडियो भी देखी होगी, मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया था जिसमें कि हाफ प्लैनेट यानी कि मेजर, जो आप समझ लीजिए कि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु के हवाले से मेरी वीडियो थी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने देखी होगी कि ये प्लैनेट्स इस साल में कहाँ कहाँ या किन किन डेट्स में, किन किन महीनों में तब्दील होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार, जैसे कि हमेशा जुपिटर करते हैं, लेकिन इस साल में मेरे अपने नज़दीक सैटर्न बहुत अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि सैटर्न इक्वेरियस में जा रहा है, साल के शुरू में जा रहा है, जनवरी में चला गया। तो यूँ समझ लीजिए कि ये सैटर्न इक्वेरियस में बहुत अरसे के बाद एक कंप्लीट सर्कल करता है उसका जाना। मैं आज ज़्यादा प्लैनेट्स की ट्रांजिट की बात कम करूँगी और आपसे आपके हवाले से ज़्यादा बात करूँगी। तो हालात यकीनन चेंज होंगे। इसको हम कहते हैं कारका प्लैनेट्स भी कहते हैं, यानी कि सैटर्न को एक कारक प्लैनेट भी कहा जाता है। आप लोगों के हवाले से, हर दुनिया के हर मुल्क में हवाले से, जो जितने भी आप समझ लीजिए कि जो ऊपर ओहदों पे बैठे हुए लोग होते हैं, इन सब में कुछ ना कुछ चेंज आप देखेंगे। जो सबसे अहम चेंज होगा, इसके बाद जो सेकंड चेंज आएगा, वो कुछ अप्रैल मई और आगाज हो जाएगा, लेकिन चेंजेस आते आते कुछ अगस्त में जाके हमारा मुल्क हो, कुछ और मुल्क हो, यानी कि पाकिस्तान हो या दुनिया के हवाले से, यहाँ पे चेंज आएंगे। क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अभी तो आप जनवरी में ही देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही कुछ एंड दिसंबर में कर रही हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत से क्लाइमेट चेंज और एक अमेजिंग सा चेंज। दुनिया के जिस मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्नो नहीं होती थी या स्नोफॉल नहीं देखी जाती थी, एक बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलात आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कुछ पॉलिटिक्स की बात करें, वैसे तो आपने देखा होगा यूजुअली मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करती हूँ, लेकिन पॉलिटिकली भी एक अजीबो-गरीब क्योस वाली सिचुएशन रहेगी। मैं कोई डराना या कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहती। मैं फिर से कहूँगी, आपने नोटिस किया होगा मैं ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन कुछ अच्छे हालात हम नहीं देखेंगे, इकोनॉमिकल हम अच्छे हालात नहीं देखेंगे। हमेशा अच्छी उम्मीद की बात करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे देखें, प्लैनेट्स के हवाले से देखें, तो कोई बहुत अच्छे अमेजिंग चेंजेस नहीं होंगे साल के पहले हिस्से में, यानी कि जून जुलाई तक। उसके बाद जाके कुछ सिचुएशन में बेहतरी आना शुरू होगी, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इस साल में लैक ऑफ फूड, ये सब चीज़ें बिल्कुल रहेंगी, और कुछ मैंने जैसे कहा कि क्योस वाली सिचुएशन रहेगी। अच्छा जी, ये तो होगी कुछ दुनिया और इन सब के हवाले से, क्योंकि ये साल में आफ़ात आना, यानी कि जो एक अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं ये सब मामलात, कुछ इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी। वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। और ये एक, इसको मैं प्रिडिक्शन तो बिल्कुल एक कहा ही जाता है, लेकिन ये एक अवेयरनेस होती है, ताकि आप उस हवाले से अपने ऊपर अपने हालात के ऊपर तवज्जो दे सकें, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें और वेल अवेयर रहें।
अच्छा, अब हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस आपके हवाले से, और उसमें मैं आप सबको एक शुरू में ही जो एक चेंजेस प्लैनेट्स के हवाले से आ रहे हैं किस मंथ में, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, मैं उसको शुरू में ही बयान कर दूंगी। और फिर आप लोगों को सिर्फ आप लोगों का पूरा साल कैसा रहेगा उसके बारे में बयान करूंगी। तो सिर्फ जनवरी में सैटर्न यानी कि एक्वेरियस में जा रहा है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फरवरी में मार्स डायरेक्ट हो जाएगा, और टॉरस में सन और सैटर्न जो है वो चले, यानी कि सन और सैटर्न जो है वो मार्स डायरेक्ट होके टॉरस में हो जाएगा जी, सॉरी, और सन सैटर्न एक्वेरियस में चले जाएंगे। मार्च एक बड़ा अहम महीना होने जा रहा है, क्योंकि एंड ऑफ मार्च में वीनस जुपिटर सन पाइसेस में होंगे। मार्च का महीना आप लोगों को काफ़ी हद तक रिलीफ देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसकी बात हम डिटेल में करेंगे। अप्रैल में जो है वो जुपिटर जो है वो एंड ऑफ अप्रैल में एरीज में चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कुछ मई में। मई में जो है मार्स जो है वो कैंसर में चला जाएगा। जून में जो है जुपिटर और राहु इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जुलाई में सैटर्न जो है वो रेट्रो हो जाएगा। जुपिटर और राहु जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगस्त में जो है जी वीनस रेट्रो हो जाएगा और सन में चला जाएगा, सन में होगा, रेट्रोग्रेशन में होगा। उसके बाद आ जाते हैं सितंबर। सितंबर में जुपिटर भी रेट्रो हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होगा। अक्टूबर में मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, और एंड ऑफ अक्टूबर में राहु ये अक्टूबर का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एंड ऑफ अक्टूबर में राहु पाइसेस में और केतु अपनी डायरेक्शन वर्गो में ले लेगा। ये हमेशा बैकवर्ड चलते हैं। नवंबर के महीने में जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, मगर एरीज में होगा। सन और मार्स जो हैं वो स्कॉर्पियो में होंगे, और दिसंबर में ही ऑलमोस्ट ये पोजीशन होगी। ये तो जी मैंने प्लैनेट्स के हवाले से, जो लोग सुनना चाहते हैं बिल्कुल आप सबके लिए ये मैंने एक इंट्रो में ही बता दिया है। बाकी आप लोग एरीज टू पाइसेस कैसा रहेगा बिल्कुल बात करते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ इन पूरे सालों में दिया, जैसे कि आप लोग मुझे डिफरेंट टीवी चैनल्स पे तो देखते ही रहते हैं, जैसे ही मैंने यूट्यूब पे आई आप लोगों ने मेरा बेहद साथ दिया। मैं आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ, और उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी है, अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी ज़िंदगी दे। ऐसे ही आप लोग मेरा आगे भी साथ देंगे, मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहेंगे, और ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट भी करते रहेंगे, अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखेंगे। और मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगी, जब भी आप लोग दुआ करें तो दुआ इसी तरीके से किया करें कि अल्लाह ताला हर शर में भी खैर डाल दे, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा खैर ही देता है। थैंक यू। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए साल 2023 यानी कि 2023 कैसा रहेगा? आप लोगों ने प्लैनेट वाइज क्या चेंजेस हैं बिल्कुल उसको सुन लिया होगा। अब हम बात करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर यानी कि 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हर बात डिटेल से बताऊं और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल भी पैदा हो जाए, लेकिन याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है। अच्छा जनाब, आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की थी जिससे मैंने आपको मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट बिल्कुल बताई थी। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी। थैंक यू सो मच, आप लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जनवरी। तो जनवरी आप कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा? एक बड़ा अमेजिंग चेंज है आप लोगों के लिए, क्योंकि फाइनली सैटर्न चला गया अब इनटू एक्वेरियस। मेजर चेंज, चूंकि इस साल को मैंने सैटर्न ईयर ही करार दे दिया, क्योंकि सैटर्न एक मेजर किरदार अदा करेगा इस पूरे साल में। इट्स अ बिग प्लैनेट, और ये सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है। और ये आपका अपना लॉर्ड भी है। कैप्रिकॉन का लॉर्ड होता है, एक एक्वेरियस का लॉर्ड होता है। अब जब ये प्लैनेट आपके दूसरे घर में चला गया तो सोचिए एक बहुत बड़ा चेंज आपके फाइनेंसिस में ही आने वाला, आपकी पूरी लाइफ का सर्कल चेंज हो जाएगा, और साल के शुरू में ही ये होने जा रहा है। तो रेस्ट ऑफ द ईयर इज वंडरफुल। ये तो मैं शुरू में ही आप लोगों को खुशखबरी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जिनका मून साइन जो है वो कैप्रिकॉन है, आप लोगों की सारसती अब आखिरी मरहले में है। बहुत से लोग सारसती के हवाले से सवाल करते हैं, उसके लिए इंशाल्लाह ताला एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आप लोग साथ शेयर करूंगी किन की सारसती है, किन की ख़त्म होगी। बहुत सवाल याद किए जाते हैं।
एनी हाउ ये इस वक्त एक जर्नल प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, जर्नली आपको बता रही हूँ, उसको ज़रूर सुनिए। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए साल के आगाज़ में ही कुछ मामलात बेहतरी की तरफ, यानी कि सबसे पहले तो आपके फाइनेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन और अच्छे हो जाएंगे, मगर एक स्लो प्रोसेस होगा, जाके कुछ बेहतरी आप लोगों को मिलेगी अप्रैल में। मगर उससे पहले जो फरवरी का मंथ होगा, फरवरी आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ों में आसानी पैदा करेगा, और फरवरी में अब जाके मार्च जो कि डायरेक्ट हो रहा है आपके 5वें घर में, और बहुत अरसे से ये मार्च की ये पोजीशन है। लिहाजा दोस्तियां हो, फ्रेंडशिप्स हो, आपकी एजुकेशन हो, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि आपकी रोमांटिक लाइफ हो, कुछ भी, यानी कि ये चीज़ अब जाके बेहतर हो जाएगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट करना था, कोई आप लोग के एक फ्रेंड सर्कल था, या कुछ भी ऐसे मामला, खास तौर पे स्टूडेंट्स आपको कह रही हूँ, अब फाइनली आप लोगों के लिए बहुत सी आसानियां पैदा हो जाएंगी। एक तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है इन फरवरी। फिर कुछ मार्च की अगर बात करें तो मार्च में बहुत सी चीज़ें अब आपके फेवर में, वो इस तरह से, अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं, आप लोगों को कोई वैसे भी कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपके कारोबार की हो सकती है, आपके रिस्क की हो सकती है, आपके फैमिली के हवाले हो सकती है, बहन भाइयों के साथ यहाँ पे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओवरऑल मार्च आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। अब कुछ चलते हैं जी हम अप्रैल की तरफ। तो अप्रैल में क्या है, अप्रैल में जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है, और अब जुपिटर चला जाएगा आपके 4थे घर में, जो कि बहुत बेहतरीन पोजीशन बन रही है। आप लोगों का कोई ट्रेवल आ सकता है, घर का चेंज, क्योंकि ये एक बड़ा दूसरा मेजर प्लैनेट है। सैटर्न के बाद जुपिटर, जुपिटर का चेंज आ रहा है जी अप्रैल एंड में तकरीबन, तो ये आप लोगों के चेंज लेकर आएगा, क्योंकि चेंजेस ज़्यादातर एक्सपेक्टेड आप मई में ही कीजिएगा। जुपिटर एंड ऑफ दिस मंथ लेकर आ रहा है, तो ये चेंजेस आप लोगों के इस महीने के एंड में आएंगे। अब ये चेंजेस क्या होंगे, आप लोगों का कोई घर का चेंज है, कोई रेनोवेशन है, आप लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या आप जो लोग सिंगल हैं, इट्स टाइम रेडी टू मिंगल, मैं अक्सर ये बोलती हूँ, तो आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ यहाँ पे बड़ी अच्छी खूबसूरत हो जाएगी। ओवरऑल आप लोगों के लिए मामलात बड़े अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। अच्छा जी, कुछ अप्रैल से अगर हम आगे की तरफ चले तो मई आ जाता है। मई और जून ये थोड़े से आपके लिए मज़ीद मामलात चेंज करेगा। वो कैसे करेगा, अब मई में अब मार्च चला जाएगा आप लोगों के 4थे घर में। इमोशनल लाइफ में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है, ख्याल रखिएगा। आपके अपने अंदर भी बहुत गुस्सा, जज्बात, कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है। कॉन्ट्रैक्ट बने बनाए यहाँ पे कई दफ़ा टूट जाते हैं। थोड़े से इमोशनल होके ऐसी चीज़ों की तरफ मत जाइएगा, ख्याल रखिएगा। ये एकदम से ना सर्कमस्टांसिस को चेंज कर देता है, या यूँ कह लीजिए कि इंसान जज्बाती बहुत हो जाता है, और ये मार्स की कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। बाकी प्लैनेट्स अपनी तरफ, ये मार्स की एक अच्छी पोजीशन नहीं होती है, लिहाजा रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों में अच्छा खासा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर कुछ आगे की तरफ चलें तो जनाब अब जून और जुलाई, जुलाई खास तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे जुपिटर और राहु इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो ये आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे मामलात को ला सकता है, क्योंकि फैमिली की तरफ से कोई डिमांड, कोई चीज़, या फैमिली इश्यूज़, या घर की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी साइड देखी जाए, यहाँ पे बहुत अच्छे गेन्स भी आ सकते हैं। जिनका काम ही इस शोबे से है, या कोई काम ही ऐसा करते हैं, ये यहाँ पे आपको ज़मीन बेसिकली आपको, या ज़मीन, समटाइम्स इसको हम यूँ भी कहते हैं, क्या उसे कहना चाहिए, जो चीज़ें ज़मीन से नीचे निकलती, जैसे कि ऑयल अभी मैंने बात की थी, और फार्मिंग करते हैं, या फार्म्स होते हैं, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे मैंने कहा, जो भी इस शोबे से रिलेट होगा उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। अच्छा जी, कुछ आगे की तरफ चले तो अगस्त मज़ीद आप लोगों के लिए आसानी भी ला सकता है, लेकिन थोड़े से अपने फाइनेंसिस का ख्याल रखिएगा। फाइनेंसिस में आप जल्दबाजी में किसी ऐसी जगह में पैसा आया हुआ पैसा निकल ना जाए, तो जज्बात में आके कोई ऐसी चीज़ या प्रॉपर्टी बाय करना, किसके साथ करना है काम, किसके साथ काम नहीं करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, किस जगह पे लगाने, इन सब चीज़ों को सोच समझ के कीजिएगा। अच्छा जी, सितंबर में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा।
खैर यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ मामले एकदम से ऐसा स्लो नहीं हो जाते या इन्वेस्ट किए हुए पैसे, क्योंकि जो आपने करना है बहुत प्लानिंग के साथ कीजिएगा। ये महीना थोड़ा-सा आपकी चीज़ों को स्लो डाउन कर सकता है। अक्टूबर फिर से बहुत अमेजिंग और बड़ा इम्पोर्टेंट महीना साबित होगा। अक्टूबर के महीने में जनाब अब हो जाएगा मरकरी डायरेक्ट, और एंड ऑफ अक्टूबर में राहु चला जाएगा पाइसिस में और केतु चला जाएगा वर्गो में। ये आप लोगों के लिए मजीद मामलात को टोटली चेंज कर देगा, क्योंकि ये एक साल का एंड ही तकरीबन हो जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है। यानी कि राहु, जिसको कि हम नॉर्थ नोड कहते हैं, और केतु, इसको हम साउथ नोड कहते हैं। तो राहु पाइसिस में, केतु चला गया अवर्गो में। ये एक मजीद चेंज लेकर आएगा जो कि आप लोगों के लिए मजीद इम्पॉर्टेंट है, मजीद उस पूरी सूरत हाल को चेंज कर देता है। लिहाजा ये आप लोगों के लिए मजीद सेटअप को चेंज करेगा, मजीद मामलात को चेंज करेगा। स्लो डाउन होंगी थोड़ी सी चीज़ें, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मेजर कोई ड्रामेटिक कह लीजिए कि कोई चेंज आएगा। थिंग्स विल बी बेटर, थिंग्स विल बी मोर गुड, और आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। और इसके बाद नवंबर और दिसंबर तकरीबन कुछ सेम पैटर्न पे चलेंगे। तो इसी तरह से ये है जी आप लोगों के लिए 2023। आई एम श्योर अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानी रखेगा। दुआएं भी ऐसे करता रहना चाहिए। दुआएं हमेशा खैर की मांगनी चाहिए और अपने मुंह से अल्फाज ही हमेशा खैर के बिल्कुल निकालने चाहिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ रखे। दुआएं भी करते रहिए। दुआएं अल्लाह ताला से जब मांगते हैं तो अल्लाह ताला बेशक कबूल भी फरमाते हैं। ये रहा जी 2023। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्लॉग के साथ। ख्याल रखिएगा। थैंक यू।